तो फिर से सभी दोस्तों को मेरा एक बार प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसे कि आज मैं फिर से आपको एक बार और जुड़ चुका हूं। जो मेरा पहला पार्ट था वो तो सिर्फ नरसिंह टेम्पल पे था। ये दूसरा पार्ट है इसी वीडियो का, जो कि आज पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ तक की डोली जाएगी। उस बीच में कहाँ कहाँ पे डोली रुकेगी, क्या क्या होगा, कैसा कैसा होगा, कब कपाट खुलेंगे, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तो आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए और मज़े लीजिए। तो फिर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अभी हम थोड़ी देर में विष्णु प्रयाग पहुंचने वाले हैं। और वो सामने धौली गंगा देख रहे हो कितनी विकराल रूप लेके आ रही है। इसलिए बोलता है धौली गंगा बहुत भयंकर होती है। ये एक परिवार लेके कैसा चलना पड़ता है वो सीखना है अलकनंदा से। तो वापस से मैं धौली गंगा के दर्शन करवाऊंगा। बहुत भयंकर चलती है यहाँ पे धौली गंगा। ठीक है, फिर योग बद्री के लिए निकल चुके हैं हम। और यहाँ पे आज भगवान जी की नरसिंह टेम्पल यानी जोशी मठ से डोली यहाँ पे आ गई है, जो सामने। हाँ, ढोल नगाड़ों के साथ ही यहाँ पे श्री बद्री विशाल जी निकलते हैं। तो फिर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि मंदिर के अंदर से डोली निकल गई है। तो ये पहली डोली जो निकलती है वो कुबेर जी की निकलती है, जो ऊपर सामने पांडुकेश्वर में रुक जाएगी और वहाँ पे पहले कपाट खुल जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी यहाँ पे से भगवान जी की जो सामने ही बद्री विशाल जी की भी डोली है। तो फिर दूसरी डोली जो निकलेगी वो बद्री विशाल जी की निकलेगी बद्रीनाथ के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे कुबेर जी के साथ हम भी खुद स्वयं नूर तक जाएंगे आगे तक, जहाँ पे पांडुकेश्वर है। आते हैं तो कुछ देर यहाँ पे विश्राम करेंगे। तो यहाँ के भी कपाट आज ही खुलेंगे। तो फिर मुझे नीचे की ओर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे से बद्रीनाथ जी की भी डोली अब प्रस्थान कर चुकी थी बद्रीनाथ के लिए। और यहाँ पे अब यहाँ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि पांडुकेश्वर महादेव की आज यहाँ पे कपाट खुलेंगे। आगे के लिए फिर प्रस्थान करते हैं। अब नीचे के लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी डोली आ चुकी है। तो सामने से जो दिख रहा है, अब बद्री भगवान जी की डोली निकल गई है। सबसे पहले यहाँ पे से कुबेर जी की डोली निकलती है, जिनको हम अभी छोड़ के आए हैं। अब नीचे से बद्री विशाल जी की डोली भी आ गई। सबसे पहले विद्यार्थी, फिर उसके बाद आर्मी फोर्स। तो ये जो आप गति देख रहे हो, तो इसी गति में भगवान जी विराजमान होते हैं बद्रीनाथ में। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के जोशी मठ में जो गति होती है वो यही गति होती है। तो फिर जो सामने से आ रहे हैं स्वयं बद्री विशाल जी हैं। और बद्री अब निकल चुकी है पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ के लिए। और गीत संगीत और राहुल जी, जो कि आपको पता है ये सिर्फ दर्शन कभी कभी देते हैं।
तो फिर डोली के पीछे हम भी निकल पड़े थे। और आज रात शाम को 7 बजे जो बद्रीनाथ के समीप बामणी गांव है, वहां से कल सुबह फिर प्रातःकाल एक डोली उठेगी जो जाएगी बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ जी सीधा आज बद्रीनाथ में चले जाएंगे। कल सुबह कपाट खुलेंगे 6 बजे के। तो 6 बजे जब कपाट खुलने के बाद फिर भक्तों का वहाँ पे से दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद वहाँ पे भक्तगण सब दर्शन करेंगे। तो फिर पहुंच गए हैं हम हनुमान चट्टी। तो यहाँ पे भगवान जी की डोली यहाँ पे रुकती है और यहाँ पे हनुमान जी के भी। तो फिर यहाँ पे हनुमान जी की पूजा आराधना करने के बाद आगे के लिए डोली प्रस्थान कर देती है, क्योंकि आज ही से हनुमान जी चट्टी में भी हनुमान जी की पूजा आराधना शुरू हो जाती है। कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान चट्टी इसलिए नाम पड़ा था कि यहाँ पे भीम का घमंड जो था वो चूर हुआ था। जब पांडवों का अज्ञातवास ख़त्म होने वाला था तो उनको 1 साल का फिर ऐसा अज्ञातवास हुआ जहाँ पे उन्होंने किसी को दर्शन नहीं दिए। कृष्ण भगवान जी ने उनको बोला था कि आप कैलाश जाओ। तो भीम पे इतना अपना शक्ति पे गर्व रहता था और इतना घमंड था कि वो सोचते थे कि इस संसार में मेरे बराबर शक्तिशाली कोई नहीं है। वास्तव में वो बात सही थी, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। तो वो फिर यहाँ पे आते हैं हनुमान चट्टी में भीम। तो भीम जब आता है तो देखता है कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग अवस्था में कोई बांदर स्वरूप में यहाँ पे बैठा है और वो अपनी पूंछ पूरे रास्ते में फैला के और आराम से सो रखा था। तो वो बोलता है कि हे बांदर स्वरूप, आप जो भी हो आप अपनी पूंछ एक साइड में रखो, मेरे को आगे का रास्ता दे दो। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि आप क्यों ना आप स्वयं खुद हटा लो, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे से हट नहीं पा रही, तो आप ही हटा लो। तो भीम जी कहते हैं कि ठीक है, मैं ही हटा लेता हूँ। तो भीम देखता है एक हाथ से उठा के तो नहीं उठ पाया, फिर दूसरा हाथ से भी उठाने की कोशिश करते तो नहीं उठ पाया। तो भीम देखता है कि क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है। तो तब उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये कोई मानव शरीर नहीं है, ये कुछ दिव्य है, मतलब देव है, कोई देव है। तो वो फिर उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप जो भी हो आप स्वयं अपने स्वरूप में आओ और मेरे को दर्शन। स्वरूप में आते हैं तो फिर हनुमान जी उनको मिलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भीम अपने जो शक्ति पे गर्व था उनको, या अपनी शक्ति पे घमंड था उनको, तब वो समझ में आया उनको कि यार इस दुनिया में मेरे से भी सबसे बलशाली हनुमान जी है। तो उसके बाद कहते हैं कि हनुमान जी ने उनको शिक्षा दी थी कि भूख पे कैसा काबू पाया जाता है, क्योंकि भीम एक ऐसा था कि कहीं भी उनको खाना दिखता था तो खाने के लिए बहुत पहले बैठ जाते थे। तो ये हनुमान चट्टी की कहानी है, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी ने भीम जी का घमंड तोड़ा था। फिर इंतज़ार की घड़ी ख़त्म और पहुंच गए हम बद्रीनाथ। बोले बद्री विशाल की फिर वो जा 2 मिनट बोल से। तो अभी सब दुकानें खुल रही है यहाँ पे धीरे धीरे, एकदम से खुली नहीं है। और आज सब तैयारी चल रही है, सब आज पहुँच गए हैं होटलों में। डोली पहुँच चुकी है बद्रीनाथ। तो फिर आप लोग भी बद्री विशाल जी के दर्शन करिए मंदिर के। और कल सुबह हम प्रातःकाल उठ के जितना जल्दी हो सके हम आपको कपाट खुलने के भी दर्शन ज़रूर करवाएंगे। तो भविष्य में बद्रीनाथ इस तरीके से यहाँ पे बनेंगे कि ये सामने से गंगा बह रही है और ये सामने बद्री विशाल जी का सिर्फ मंदिर रहेगा और पूरी हरियाली है। इस तरीके का यहाँ पे बद्रीनाथ बनेगा, जो कि अभी इस तरीके है। भविष्य में जो मैंने अभी आपको वीडियो बताया तो इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मंदिर रहेगी। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश पड़ी थी तो इसलिए हम बाहर नहीं निकले, बर्फ़ भी थोड़ा बर्फ़ बारिश तो हुई रही सामने। दोस्तों को मेरा गुड
मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार, जय बद्री विशाल। और हर मेरे एक कमेंट में यही करो कि जय बद्री विशाल। तो ये सुबह का समय है। ये जो सामने दिख रही है आपको अलकनंदा, और भीड़ भी आप लोगों को दिख ही रही है कि कितनी भीड़ उभर चुकी है। सुबह कपाट खोलने के समय में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो चुकी है। अभी मैं यहाँ से कोशिश करूँगा आगे जाने की, और जो सामने बद्रीनाथ जी का मंदिर दिख रहा वहाँ मैं जाने की कोशिश करने का प्रयास करूँगा अभी। तो स्वयं भोलेनाथ जी का ये नीलकंठ पर्वत, कहते हैं कि इसके पीछे केदारनाथ जी भी है। तो आप लोग भी इस पर्वत के दर्शन करिए, क्योंकि ये पर्वत बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं और बहुत कम चांस ऐसा होता है कि जो कि यहाँ पे बादल हटते हैं। और फिर मैं आखिरी क्षण पहुँच ही गया इस जगह में। बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और बहुत विनती करके यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं। और बद्री विशाल जी के कपाट खुलने में थोड़ा समय है, बस खुल ही गए हैं। तो अब यहाँ से यात्रीगण जितने होंगे वो अपने लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे। तो ये स्वयं देखिए आप, बद्री विशाल जी के कपाट खोल दिए गए हैं। तो अब बज चुके हैं 7, तो मैं यहाँ से अब नीचे निकल गया हूँ। और भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब तक आमने सामने में कहीं पाँव रखने की जगह नहीं है, तप्त कुंड में नहाने की जगह नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा नहाने के लिए जाया जाए। तो पूरा देख ही रहे हो आप लोग कि यहाँ पे जैसे कि जन सैलाब उठ चुका है। इतनी पब्लिक इकट्ठी हो चुकी है कि अभी तक कम से कम माणा गाँव तक लाइन लग चुकी है भगवान बद्री जी के दर्शन करने के लिए। कि तप्त कुंड में हर कोई व्यक्ति नहीं नहा सकता। कहते हैं कि जिस प्राणी ने पाप किए हों तो वह ये यहाँ पे नहा नहीं सकता। और दूसरी बात है कि इस कुंड में 1 या 2 डुबकी ही मारनी चाहिए, ज़्यादा नहीं मारना, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी भीड़ बढ़ा के मैं क्या नहाऊँ, क्योंकि हम आते रहते हैं जाते रहते हैं, कुंड में नहा लेंगे कभी भी आके। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि अलकनंदा का नहान करने का, और जो कि मेरे अंदर एक हिम्मत बन रही है कि मैं अलकनंदा में जाके नहान करूँ। क्योंकि हर जगह गंगा में नहाते हैं हम, तो एक अलग गंगा का जहाँ से उद्गम है वहाँ से नहान करने का मेरा एक व्यक्तिगत जो मेरे मन में आया है अभी, वो मैं करना चाहता हूँ। यहाँ भीड़ भड़ाका देख के मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नहाने के लिए तो जगह ही नहीं है। क्या करना, फिर अलकनंदा में ही जाके नहाएंगे। तप्त कुंड में तो हर कोई स्नान करता है, पर आज हम अलकनंदा का स्नान करेंगे, जहाँ से अलकनंदा शुरू हो चुकी है। तो बर्फीला पानी है, बहुत ठंडा पानी है, पर अलकनंदा का स्नान करने का मज़ा ही कुछ और है। लोग तप्त कुंड में आके नहाते हैं यहाँ पे। पर एक बात हो रही है कि देखो, इस ठंड में जहाँ पे मैंने जैकेट पहन रखी है, अलकनंदा में नहान करना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे उसे नहाने की व्यवस्था बहुत कम है, क्योंकि अलकनंदा बहुत ही
मैं कोशिश ये करूँगा कि कहीं पे मेरे को नहाने की जगह मिल जाए। तो ये मैं हर गंगा का स्नान कर दिया। अलकनंदा का एक अलग से, जहाँ से उद्गम है अलकनंदा का, यहाँ से मैंने कभी स्नान नहीं करा है। तो मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि अलकनंदा में स्नान किया जाए आज। तो स्नान हो गया अलकनंदा का। तो यहाँ पे ब्रह्म कपाल जिसे बोला जाता है, ये है ब्रह्म कपाल। यहाँ का महत्व ये है कि इंसान ने कितने बड़े पाप भी करे होंगे, कितने बड़े पाप भी, तो यहाँ आके मुक्त हो जाते हैं। और भक्तगणों की मैं बता रहा था आपको, 3 किलोमीटर तक लाइन लग चुकी है। ये देखिए, इतनी बड़ी लाइन कि शाम तक भी नंबर आना मुश्किल है। ये अभी भी लाइन लगी जा रही है, लगी जा रही है। जो आप स्वरूप ये देख रहे हैं, ये ब्रह्म कपाल है। कहते हैं कि यहाँ पिंड करने से, पिंड दान करने से गौ हत्या भी माफ़ हो जाती है। तो अधिकतर लोग यहाँ पे पिंड दान ही करने के लिए आते हैं। जैसे कि श्राद्ध के महीने में यहाँ पे तर्पण और पिंड दान करने का यहाँ पे परिचित स्थान है। तो फिर अब विदा लेने का टाइम आ गया। आप लोगों ने देख ही दिया कि बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं और हमने अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर चुके हैं कि अलकनंदा में एक मन था नहाने का, तो आज हम अलकनंदा में नहान करके आ गए। अब आप भी सब लोगों से मैं भी विदा लेने का सोच ही रहा हूँ। तो बद्रीनाथ जी के कपाट खुल चुके हैं, भगवान जी हमारे इस संसार में आ चुके हैं। तो अब इसके बाद अगला ब्लॉग जो मेरा होगा वो चरण पादुका और वसुधारा। तो यहाँ पे नहान तो हो गया, अब सोचा तो ये है कि वसुधारा का नहान करके एक बार आया जाए और सरस्वती का नहान। तो दर्शन के लिए तो ये है कि अंदर तो वीडियो बनाना ज़रूरी कोई खास तो बनाने नहीं देते, पर दर्शन ये है कि हम आते रहते जाते रहते हैं, तो फिर कभी आके फिर दोबारा से दर्शन हो सकते हैं। फिलहाल आप लोगों से हम विदा लेंगे यहीं पे। तब तक के लिए नमस्कार सभी भाई बंधुओं को, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना प्रेस। जय बद्री विशाल।